सर मैंने एक वीडियो दिखानी थी आपको। मोमनों के कारनामे। मोमनों को वैसे आग बड़ी लगती है, मैं इस तरह के ट्वीट शेयर करता हूँ ना, तो बड़ी ताप चढ़ती है। बल्कि ये वीडियो तो एडिट भी मैंने खुद ही की थी, मुझे किसी ने भेजी, टिकटॉक के ऊपर वायरल हुई। बड़ा मोमेंट, बड़े मजे ले रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, फखर कर रहे हैं। तो लेकिन इनकी हालत देखें वैसे, एक पत्थरबाज, वो क्या नाना पाटेकर का क्या किस्सा था, एक वो मशहूर डायलॉग था, एक एक मच्छर, साला मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। nothing wrong, nothing against हिजड़ा, but you know, just back in the day it was appropriate, not appropriate anymore. लेकिन कहने का मतलब ये था, वो तालियां मारने लग गया था। ओके, यहाँ पे एक पत्थर ने, यहाँ पे इनको इनको कितना बेवकूफ बनाया हुआ है। अच्छा मैंने अच्छा। मैंने ट्वीट डाली, मैंने कहा नो थैंक नो 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 मैंने कहा थैंक्स साइंस फॉर नॉट मेकिंग मी सो स्टूपिड। इतना बेवकूफ मुझे नहीं बनाया कि यार, एक एक मीटियोराइट, ये मीटियोराइट है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये इतने जाहिल डफर, ये समझते हैं जन्नत का पत्थर। वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में करोड़ों नहीं अरबों एस्ट्रॉयड फिर रहे हैं। उससे आगे कॉमेट चले जाएं, जो काइपर बेल्ट में कोई खरबों की तादाद में आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जब इसमें गिरते हैं आके, तो उसको मीटियोराइट कहते हैं। ये वो है, उसको इन्होंने जन्नत का टुकड़ा बनाया और इतने पागलों की तरह उसकी चुमियां ले रहे होते हैं। और जी में उसके उसके जब वो कोई पप्पू बच्चा को बाजार में चला जाता है ना, पाना वाला बड़ा चुमियां लेता होती है। ये वो काम लग रहा है, ऐसी चुमियां उसकी ले रहे हैं। और देखें उस औरत बेचारी का क्या हाल हुआ है, उस लड़की का देखो जरा, नो 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 उसका हिजाब भी उतर गया, जप्पियां पप्पियां, नीचे से पता नहीं क्या क्या हो रहा। नहीं, वो भी, उसको भी लड़के हमें कहना चाहिए, और चुपो अम्ब, वो क्या मुहावरा, अम्ब हो अम्ब चुपो, कि जाओ ना जरा कर दे। मैंने उसके जाके पप्पी लेनी, और नीचे से सारों ने पपियां पपियां ले लू के ना, सारों ने काम करके निकल गए। ये देखो, अभी ये देखो, इसको देखो यार, बांधन नु देखो, और दांत भी कटे ने, वो सुपरमैन की तरह लोगों के ऊपर से उठता हुआ आ रहा है। और दांत ही कट रहे ने। बड़ा तीर मारे। अच्छा अच्छा, ये एंड में ਇਹਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ रहा हो यार कितने फंस गए हैं। होता है राम ही लथ गया है लथ गया, होता है राम लथ गया। वो तो लथ गया और नंगा पुंगा हो गया सारे। ये उसकी बगल, उसके मुंह में, ये देखो उसकी कोनी, उसकी मुंह में, नीचे से पता नहीं क्या किसी के, ये क्या है, ये क्या है ये मैं बताता हूँ, ये हैं वो जिंदगियों में किए हुए गुनाह, लोगों को दिए हुए चक्कर, लोगों से की हुई रंगबाजियां, जिनको माफ कराने के लिए, जिनको गुनाह जो है ना धुलवाने के लिए ये वो लारा है कि हमने चूम लिया ना, तो हम ऐसे जैसे माँ के पेट से बच्चा मासूम निकलता है उसी तरह हम हो जाएंगे। ये वो लालच है, अपने गंदी हरकतों को माफ कराने का चेक वो है, वो बेसिकली क्या कहना चाहिए, बाय एवेन्यू है उसके उस चीज। और यही है, और ये इंजीनियर मिर्जा भी यही कहते हैं कि जो आशिक रसूल जो कत्ल कर देते हैं ना, वो भी इसीलिए कर रहे होते हैं। बल्कि इंजीनियर नहीं, बहुत सारे लोगों ने बात कही भी है कि शॉर्टकट बच्चों से इन्होंने गंदी सी हरकतें की होती हैं, मिलावट की होती है दूध में, ये वो सारे गंदे काम पूरे किए होते हैं, गुनहगार होते हैं ये लोग। तो अब कहते हैं यार, किस तरह बख्शिश करवाए अल्लाह से यार, क्या गुस्ताख रसूल, मार दो उसे। वो जिसके ऊपर, वो जिसने रंगीला रसूल का कत्ल किया था, वो क्या नाम था उसका, गाजी क्या नाम था, इल्म, उसका किस्सा क्या था, ये मुझे उनका नाम भूल गया। वो पूरी उन्होंने रिसर्च की, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा, वो पढ़ा हुआ है, उसके आर्काइव्स पढ़े हुए पुलिस रिपोर्ट के। और ये वो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी ना, उसमें ये था, गाजी वो जो इल्मुद्दीन था, उसका एक लौंडे के साथ गे चक्कर था, और वो उसमें गुस्से में था, और ही वॉज नॉट इनटू, वो इतना रिलीजियस भी नहीं था। लेकिन जब उसको ये पता चला कि इसने ये लिख दी है, चलो जी इसको मैं लुढ़का दूं, और मुसलमान उसकी चुमियां ले रहे होते हैं आज का। वो गे था, उसका एक लड़के के साथ चक्कर था, डॉक्यूमेंटेड केस है, एफआईआर के अंदर लिखा हुआ ये वाकया। तो जाहिर बात है, ये लोग ये वही है जो आप ये कह रहे हैं ना, जो चक्कर देते हैं सारा साल उन्होंने 2 नंबर की। बंदा इनको पूछे हज तुमने कर लिया क्या, हज अलोन इज नॉट इनफ, कि चुम्मी लेना जरूरी है, पत्थर उसके ऊपर थूके और पता नहीं क्या। ओहो,
ये किस कांट इमेजिन। हाँ सही बात है वैसे हाँ मैं अड्डा मुझे लगता है इमरान खान बड़ा शरारती है, उसने ना अंदर ऐसे सर कर लिया था, उसे पप्पी नहीं थी ली, बड़ा हरामी है, मुझे 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 पक्का यकीन है उसने ये हरकत की होगी। लेकिन ये नाशुक्रे इतने हैं, एक तरफ तो ये है ना जो मैंने आपको दिखाया, अभी देखें दूसरी तरफ ये क्या करता है, अभी मैंने पहले भी दिखाई कि फुटबॉल के स्टेडियम के अंदर फखर से देखो ये अजान दे रहे हैं इंग्लैंड में, इनको अजीब कीड़ा है अपनी करने का, ओपन इफ्तार पार्टी, बड़े फखर से ये देखो जी गोरों को तंग किया हुआ, गोरा बेचारा मजबूरी में कह रहा है हाँ जी देखो हाउ हाउ ब्यूटीफुल तो सलवार टूंगी टोपी पाई, एक नंबर तक कोजा मौलवी होना 100%। मौलवी के पास जाकर ना इसके यहाँ से हलवे लटक रहे होंगे, हलवे मांडे है ना, बड़े करके इनके चलो गोरे बेचारे इनको बर्दाश्त करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी बेगैरती के आलम आपको बता रहा हूँ कि गोरे बर्दाश्त करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं बल्कि सेलिब्रेट करते हैं। अभी क्या हुआ जी लंदन में लेकिन आके हारिस ये इसने आपको लगता है कि ये इसने इजाजत ली होगी या फिर इसने अपनी मतलब स्पॉन्टेनियसली किया ये काम? स्पॉन्टेनियसली खड़े होकर कर दी उसने, और क्या। अच्छा नहीं, मैं सवाल पूछने का मकसद ये था कि अगर तो इसने इजाजत लेके किया ना, तो फिर जिन्होंने इजाजत दी है उनको भी पूछना चाहिए भाई कि ये क्या तरीका है, एक स्पोर्ट्स का मैदान है, वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है, वहां पे आप इधर अपना रिलीजन जो है लोगों के सर पे मुसलत कर रहे हैं, तो ये इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए थी अगर इस प्रोसेस नहीं से नहीं किया इलाके में कोई नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ तो वफेर एना दी एंट्रियां बैन करन भाई साहब दियां। ये कोई नहीं, ये अनसोलिसिटेड अनप्रिपेयर्ड लग रहा है और इसने खड़े होकर फौरन इसने शुरू काम कर दिया। वो एक दो और मोमिन है वो लगे हुए हैं क्योंकि हरकतें एक कर। इन्होंने अजान की थी लॉर्ड्स के अंदर भी ना, मेरे ख्याल से क्रिकेट किसी स्टेडियम में भी, वो तो मेरे वो ख्याल तो से परमिशन के साथ की थी। हाँ हाँ वो परमिशन के साथ थी। यहाँ पे ये फुटबॉल चेल्सी का कोई मैच हो रहा है, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अच्छा। बात सही है आपकी, अगर इजाजत भी दी है किसी ने, मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा, कोई लाउड स्पीकर या उसके साथ नहीं लग रहा, लेकिन अगर दी भी है तो हाँ बंदा उनको भी छितर पड़ जाए, क्या है भाई तुम्हें क्या हाँ तकलीफ है, एग्जैक्टली। हमें भी इजाजत दो, फिर हम भी एथियस्ट के डार्विन के फिर गाने गाएंगे वहां पे। पहले था बांदर फिर आया मुसलमान हम भी फिर गाने गुने बनाएंगे फिर इस तरह के। तो ये ड्रामेबाजी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको भी दिखाया था ना कि इसी ट्वीट के अंदर किसी ने कमेंट किया हुआ था और वो इतना बट हर्ट था, मैंने कहा थैंक साइंस कि मुझे इतना बेवकूफ नहीं किसी ने बनाया कि कि मैं इतना पागल होता कि मैं इस तरह एक बेस मकसद पत्थर की पपियां ले रहा होता। थैंक साइंस फॉर दैट। तो मैंने ये लिखा, तो नीचे देखे वो आगे से क्या कह रहा है, बजाय इसके इसका जवाब दे के हाँ ये कितनी स्टूपिड हरकत है, ये कोई तुर्की मोमिन अच्छा वो कहता है नीचे, वो नीचे लिखता है कि हारिस तुम थैंक साइंस का शुक्रिया इस बात पर कब करोगे जिसमें ये होता है, जिसमें जहां साइंस ने ये दिया, किधर गई यार इसके बड़े मैसेजेस आए थे तो बम शम तो नहीं इसने बता नहीं दिया? बाबशम नहीं था ये फिलाडेल्फिया में, अच्छा भी नजर नहीं आ वहां रहा। पे ना वो बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स फिर रहे हैं, ये अमेरिका के यहाँ पे उनके जो गेटोज है ना वहां पे, तो कहते हैं अच्छा साइंस का कब शुक्रिया करेगा जब ये देखो जी अमेरिका में क्या होता है। तो यार मामा ये एक इसका साइंस से इसका क्या ताल्लुक है, हारिस व्हाई डोंट यू थैंक साइंस फॉर दिस, यानी अभी कि साइंस इंसान है, अगर आपको अक्ल की चीज कहीं से मिलती है तो उसको इस लाइन का साइंस आपको ये नहीं कहती कि आप ड्रग्स लेंगे तो आपकी जिस्म को नुकसान होगा, आपको आपके दिमाग को नुकसान होगा, लेकिन आपका मजहब तो कहता है कि चुमियां लो, इस पत्थर की चुम्मी लोगे तो ऊपर जन्नत में जाओगे। तो बिल्कुल। जी ऐसी जज्बाती और बेवकूफ, इतनी बेढंगी लॉजिक है इन लोगों की, इतनी भोंडी लॉजिक है, उनको शर्म भी नहीं आती बात करते हुए, लेकिन लगे रहते हैं अपने वैसे काम। मैं तो हारिस ये मैं हालांकि इस तरह सोचता नहीं होता था, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये ना ज्यादा ईमान जो है ना ये दिमाग के ऊपर ताले डाल देता है, अकल के ऊपर जो है ना रोक देता है आपको कुछ भी सोचने से, क्योंकि आप उधर ही फुल स्टॉप लगा देते हैं जहां से अभी आपने बात शुरू करनी है, आप उधर ही रोक लेते हैं अपने आप को। तो जाहिर सी बात है यही काम होता है, ये इसका एंड रिजल्ट निकलना जाहिर सी बात है कि जब आपको अब ये पत्थर की चुमियां लेना, वो क्या वो उस पे इस पे किसी गोरे ने वो है एक डेल है एक बंदा, उसने इसको पकड़ लिया इस बात पे, उसने कहा इसका साइंस से क्या उससे क्या ताल्लुक है। और मेरा तो कमेंट भी वैसे एक तरीके का सार्कास्टिक कमेंट है, थैंक्स साइंस फॉर दैट, कि वाकई, लेकिन सच है इसमें कि हमें पता है कोई इसका साइंस हमें ये बताती है कि ऐसा
ये कोई वजह नहीं हो सकती कि आप किसी पत्थर की चुमियां लेंगे जिसके ऊपर पहले 500-600 थूके पड़ी हुई हैं लोगों की, उसको चुम्मी लेके आपको ऊपर जन्नत मिलेगी। साइंस में इसका कोई एविडेंस नहीं है। दैट्स द रीजन फॉर माय थिंकिंग एंड दैट्स व्हाई आई डोंट डू दिस एनीमोर। तो वो कहता है जब साइंस को जी को नहीं करते कि साइंस ने एटम बम भी इजाद किया, साइंस ने ड्रग भी इजाद की, तो ये वो तो साइंस एक इल्म है, उसको किसी भी तरीके से किया जाए। साइंस को इंसान नहीं है, साइंस को हम ये नहीं कहते कि ये एक अकीदा है तुम्हारी, इसको मजबूती से थाम लो तो ये हो जाएगा। आप बम भी बना सकते हो उससे, साइंस से, इसमें कोई ऐसी, और ऐसा उससे एंटी बम भी आप साइंस से बना सकते हो। ये तो डोमेन ही वो नहीं है। तो उसने उसके साथ डिबेट की और उसको भी उसका यही उसके साथ बहस चल रही थी उसके, ये तो एनीवे दिस इज सो स्टूपिड, दिस पीपल आर सो स्टूपिड। इसके ऊपर तो पता क्या बात अब इनके साथ करें। अच्छा जी, उस्मान अय्यूब कह रहे हैं देयर इज अ हदीस व्हिच स्टेट्स इन द डे ऑफ जजमेंट हजरा अस्वद विल बी गिवन टू लिप्स एंड अ टंग and it will plead to Allah for forgiveness for anyone kissing it. वाकई हाँ ऐसा ही है। लेकिन ये सिर्फ हजरा अस्वद के बारे में नहीं है, ये तो आपके हाथ पैर भी आपकी गवाही देंगे, हाँ वो भी तो आपके वो कुरान भी आपकी गवाही देगा। सूरह यासीन, आई थिंक सूरह यासीन या सूरह फातिहा के बारे में वो भी गवाहियां देगी, हर चीज ही। लेकिन ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो ये इसी तरह लिखा हुआ उस हदीस में कि उस पत्थर के अंदर पत्थर पे होंठ लग जाएंगे। क्या अजीब लगेगा वैसे, पत्थर बोल रहा है, जरा इमेजिन करें लिप्स पत्थर पे लिप्स टॉकिंग। मैंने एक इसका एक उसके लिए अपने ना थंबनेल के लिए एक बनाया था, एक पत्थर के ऊपर ना उसकी शक्ल बना दी थी मैंने। तो और हारिस ये वो मजहब है जो सबसे ज्यादा कंडेम करता है मुशरिकों को, यानी कि मुशरिक और ये बुत परस्ती वगैरह को कंडेम करता है। मुशरिकों को भी करता है वैसे, लेकिन बुत परस्ती को के अगेंस्ट बोलता है ना, और इधर पत्थर चूमे जा रहे हैं जनाब। नहीं लेकिन इतनी बोंगियां, क़यामत वाले दिन ये होना है क़यामत वाले दिन। ठहरा एडी और इस तरह की भोंगियों को सीरियस होके बिलीव करते हैं और आगे से मुंह अट के कहेंगे हाँ तो ये हमारा बिलीफ है, इसमें क्या ऐसी बात है, इसमें क्या ऐसी गलत बात है। इसके ये ऐसी शक्ल तो ये वो आगे से कहे अच्छा मजे की बात, अल्लाह सब कुछ कर भी सकता है, अल्लाह के पास रिकॉर्ड नहीं होगा कि उसको गवाही की जरूरत होगी। क्या अल्लाह मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स रखे हुए वो अच्छा जी ये बिल्कुल जैसे कोई देसी किराना स्टोर नहीं चल रहा है, ऊपर जनाब वो बैठा हुआ है हिसाब लेने वाला, तो दास आज गवाही दो उसकी। वो आगे अच्छा उधर से पता चला आपने हजरा अस्वद के ना कोई थोड़ी सी उसको कोई एक छोटी सी कंकरी ला के दे दी है रिश्वत के तौर पे, मेरा भी नाम आया था। और फरिश्ते जो हमारे कंधों पे बिठाए हुए मुनकर भाई ऐसे बैठे हैं, क्या उनको कहते हैं, कलाम कातिबीन, हाँ मेरे ख्याल से। चलो सर हाँ आपने ऐसे नहीं किया कभी? ऐसी बातें एक हदीस पे मैंने सुनी हुई है, मैंने पढ़ी नहीं है कहीं पे। एक हदीस ऐसी है कि बाथरूम में जाते हैं आप, कपड़े जब उतारते हैं तो वो फरिश्ता बाहर खड़ा हो जाता है, वो फरिश्ता अंदर नहीं आता। तो इसलिए जब आप, मेरा ख्याल बाथरूम की दुआ का यही है कि जब आप कपड़े पहनते हैं तो फिर वो फरिश्ता वापस आता है जब आप पूरे कपड़े पहन चुके होते हैं। यानी फरिश्ते को भी ऐसी कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं, और जिस सिर्फ कहानियां, उनको शर्म नहीं आती कि दे जेन्युइनली सीरियसली बिलीव इन दिस कहानियां, दे बिलीव इन इट। बड़े बड़े भाई अड्डियां दाढ़ियां मुछां आंटियां बुरके वो जहाजों में बैठ के जा रहे हैं, एंड में क्या होता है बीच में इन बातों को वो बिलीव जरूर करते हैं। पत्थर बोलेगा, उंगलियों में, वो हाथ में भी है, उंगलियां भी गवाही, उंगलियों का भी है ना, उंगलियां ये हाथ है, हाथ गवाही देंगे, हाथ पांव आंखें कान सबको अल्लाह मेरे मुंह लगा देने हैं। यानी ये किधर गया, बस वही गोल चक्कर है ना हारिस भाई, ये बिल्कुल सर्कुलर आर्गुमेंट है। वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गवाही अल्लाह मियां को किस चीज की, फिर ये कहेंगे कि नहीं गवाही अल्लाह मियां के लिए नहीं, आपको बताने के लिए। तो भाई आपको अल्लाह मियां वो फिल्म चला दे वैसे ही। नहीं तो आपको तो पहले ही पता है कि आपने हिजरा अस्वद की चुम्मी ली हुई है। नहीं वो आपको नहीं, अच्छी बुरी दोनों चीजों के लिए ना। लेट से उधर जाके मुकर जाता, नहीं मैंने तो चुम्मी नहीं ली थी उस खातून की,
तो वो अल्लाह मियाँ फिर होंठ पे से गवाही ले लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं जो हमने वो आज हमने एक टर्की भाई की जो दिखाई थी, आप ये कह रहे हैं कि वो कहेगा कि भाई मैंने तो ये काम नहीं था वो किया। मुकर जाए, तो उसकी उँगलियाँ फिर गवाही शायद देने की शुरू हो जाए। यानी हाँ कि मैंने मैसेज ये लिख दिए थे। इन उंगलियों से इसने लिखा था। यानी आप ये कह रहे हैं जिसने ये जफर भाई ने जो मालिक को कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, काश मैं आपकी एक चुम्मी दे। आप ये कह रहे हैं कि जब ये मुकर जाएगा तो उसकी उंगलियां बोलेंगी, उसकी उंगलियां कहेंगी कि रसूल अल्लाह ये है इसने मेरे रसूल अल्लाह नहीं, अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ ये इसने इन हाथों से मेरे ही हाथों से इसने ये लिखा था। तो इस तरह तो हर गंदे काम जो आप हाथ से जो शरारती बच्चे जो खुद लज्जती करते हैं तब भी वो हाथ बोलेगा अल्लाह मेरे को कहेगा मैंने नहीं ऐसे किया। फिर कहेगा चलो मैंने ये ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करता था। नहीं, हाथ भी बोल सकता है, कुछ और भी बोल सकता है। उसका तो पहले मुंह लगा हुआ छोटा सा। वो नीचे से खड़ा होकर शहादत देने लाए थे, वो कहे अल्लाह मियाँ जी इसने मेरे से इतनी थूके फिर मेरे घर के यार क्या लोग हैं यार, ये क्या अकीदे हैं इनके। सीरियसली अगर वाकई कोई इस तरह की भी आयत होती ना हदीस सल्लल्लाहु मर्जी के मालिक बाड़े बड़े जो लोग अपनी तलवार का सही इस्तेमाल नहीं ना करते, गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी उन पे लौंडियों और फरिश्ते बीवियों के लानत अलावा करते हैं। नहीं वो उस दिन क़यामत वाले दिन खुद खड़ा होके गवाही देगा कि मेरा मालिक मेरे से गलत गलत गंदे गंदे काम लेता था। अगर रसूल अल्लाह के ज़हन में ये आइडिया आता उन्होंने ये हदीस कह देनी थी। ऐसी इस तरह की बहुत बातें उन्होंने मारी हुई है। वो एक दफा वो हदीस है, रसूल अल्लाह नमाज पढ़ा रहे, पीछे साहबी को शरारतें करने लग गए। वो पीछे से एक दूसरे को पता नहीं चिपड़े चिपड़े कराने लग गए। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम समझते हो मुझे पीछे नजर नहीं आता, मुझे पूरा 360 डिग्री का मेरा व्यू है पीछे। हदीस सही है ये। रसूल अल्लाह के पीछे भी आंखें, तो रसूल अल्लाह बैठे बैठे बातें गप और मार दिया करते इंजीनियर थे। साहब उसको डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये मौजा उनका था, वो उनको मौजों के तौर पे बयान करते हैं कि उनको पूरा 360 भी नजर आता था। बंदा पूछे 360 अगर नजर आता था तो ये जो ओहद में जो मामला हुआ वो डिफेंड तो अपने आप को कर नहीं पाए, छुप के फिर वो उसके बाद जब उनको चोट लगी फिर वो छुप गए। यानी कि इतनी सुपर एबिलिटी हो, ये तो सुपरमैन के पास भी नहीं है पीछे देखने वाली। सुपर पैड भी, हाँ सुपरमैन को भी पीछे नहीं देख सकता वो हाँ, वो दीवारों के थ्रू देख सकता है, लेकिन उसके पीछे आंखें नहीं पीछे है। वो भी नहीं देख सकता। पीछे हाँ। उसको पीछे के लिए उसको भी मुड़ना पड़ता है ऐसे, हैं? बाबा तू ड्रामे इनकी गप्पे बस ऐसी मारी हुई इन लोगों ने लोगों को अच्छा बेवकूफ आरिफ, बनाने एक का। और बात, एक और मेरे ज़हन में आ गई। अच्छा पीछे देखने वाला मौजा इंजीनियर साहब पकड़ ले गए। हाँ, इंजीनियर साहब पकड़ते हैं ना लोगों को कि मैं फाड़ लेती है रणदीप 2 नंबरी। अच्छा बंदा पूछे, ये जो वाकया कोट किया जाता है कि हजूर के ऊपर वो ओजड़ी रख दी, वो सजदे में गए, पीछे से ओजड़ी रख गए। ठीक है, वो फिर हज़रत फातिमा आई, उन्होंने हेल्प आउट किया उनको उठाने के लिए। तो बंदा पूछे अगर पीछे आंखें थी, तो वो फिर कहेंगे आंखें बंद की नहीं थी पिछली बार। पीछे वाली आंख अक्सर बंद ही होती है। ये गप्पे वाकई आई जो फकी वो तो क्यों नहीं नजर आया, नहीं वो आई नहीं, वो कहेंगे नहीं थी, उनको नजर था, लेकिन रसूल अल्लाह ने कहा कि वो कर इतने लो। खुशू खुजू नमाज में, इतने खुशू खुजू में थे अल्लाह की आजी में, अपनी आजी में, कि वो उन तरफ ध्यान नहीं किया। तो बंदा पूछे जब जमात करा रहे थे तब खुशू खुजू नहीं था। वो हर तरह से गप्पे मारते हुए हैं बड़े अजीब यार ये लोग, क्या करें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।